हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों आपका 11th के अकाउंट्स में। और आज हम देखने वाले हैं सीरीज नंबर 5, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, और उसका आज है एपिसोड नंबर 5। स्टूडेंट्स, होले 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 होले, ये टॉपिक में हमने 4 एपिसोड देख लिए, जिसमें फर्स्ट एपिसोड था जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक। सेकंड एपिसोड में हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड में देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ में देख लिया बैलेंस शीट, चुन चुन के एक एक को देख लिया। और हाँ, इसके पहले मतलब जो फोर्थ एपिसोड था उसमें बैलेंस शीट के साथ साथ हमने एडजस्टमेंट भी रीड किए। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ऐसा करते करते हमने सब एडजस्टमेंट भी सीख लिए। और हाँ, आज हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं विद फर्स्ट प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक तो होगा, उसमें पेज नंबर 285 का आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, और अदरवाइज नहीं है तो नोटबुक ही सही भाई, क्वेश्चन आपके सामने में दिखाई रहा हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट विथ अच्छा वाला थॉट। क्या लिखा हुआ है बच्चों? डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। इवन विवेकानंद जी ने भी बोला था, लेकिन उनका थॉट थोड़ा सा अलग था। डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल, राइट? और उसी का दूसरा वर्जन बोल सकते हैं, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। और आप प्राउड को फील करते हो जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हो, राइट ना? तो स्टूडेंट्स, वो मोमेंट बहुत जरूरी है जब आप खुद पे प्राउड करो। देखो, पेरेंट्स को तो अगर आप इकलौते लड़के हो, इकलौती लड़की हो, तो उनको प्राउड है ही, दूसरा ऑप्शन भी नहीं ना। दूसरा ऑप्शन भी नहीं, उनको प्राउड है ही। लेकिन ऐसा मोमेंट आए लाइफ में कि हम खुद पे प्राउड करें, यस मैंने जो किया सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था, मैंने करके दिखाया, मैंने खुद को प्रूव किया, मेरा खुद का नाम है, मैं पापा के नाम से नहीं जाना जाता, मेरे नाम से पापा को जाना जाता है। ये दिन जब आएगा ना स्टूडेंट्स, दिस डे विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। डेफिनेटली इट विल बी अ वाव मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा मोमेंट आने दो कि जिसकी वजह से आपके घर वालों को पहचाने, आपकी जो आइडेंटिटी है। पर हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पापा का इंपॉर्टेंस कम होगा, पापा उतना प्राउड फील करोगे, आपके पेरेंट्स इतना प्राउड फील करेंगे जब आप उनको आपके नाम से जाना जाएगा। ओके, तो डू गुड थिंग्स, डू बेस्ट थिंग्स, so that definitely one day you will feel proud on yourself and everyone will feel proud of yourself। okay, तो ऐसा मोमेंट जल्दी ही आया आपके लाइफ में। इसी प्राउड के साथ, अरे नहीं, इसी थॉट के साथ करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यस स्टूडेंट्स, देखो पेज नंबर 285 पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, तो 31 मार्च 2019 के लिए हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 3 चीजें तैयार करनी है। ओके, तो चलो सबसे पहले नामकरण कर देंगे इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स। इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड, क्या बोला उन्होंने? 31 मार्च 19 ना। ओके, 31 मार्च 19। सेम यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 19। ओके, डन डन डन। चलो, इसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस में बहुत कुछ आइटम दिए हुए हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इजी वाला एक ही एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखेंगे, चलो चुन चुन के एक एक को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट नंबर आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस बच्चों, याद रखो पहले तो डेबिट साइड के आइटम जो है वो डेबिट में ही आएंगे। ओके, डेबिट में मतलब एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में भी आ सकता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आ सकता है, या फिर बैलेंस शीट के कौन से साइड में? डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आ सकता है। ठीक है, लेट्स सी। चलो, फर्स्ट नेम रॉयल्टीज। बोलो बच्चों, कहां पे आएगा रॉयल्टीज? ओके, दिस इज नॉट फर्स्ट लेक्चर बच्चों, इसके पहले हमने 4 लेक्चर स्पेंड किए इस पे, तो आपको फटाफट आना चाहिए भाई। रॉयल्टीज कहां पे आएगा? यस, ट्रेडिंग डेबिट। क्यों सर? देखो, रॉयल्टीज तो एक्सपेंस है, और हाँ सर एक्सपेंस डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रॉयल्टी पे नहीं किया तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, राइट? तो ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। टू रॉयल्टीज 4000। वेट 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 वेट, 3 लाइन छोड़ दो, 1 2 3, फिर लिखो रॉयल्टीज 4000।
नेक्स्ट नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। बच्चों ड्राइंग्स मतलब क्या हुआ, ओनर पैसा घर पे लेकर गया, राइट, इसकी वजह से कैपिटल कम होता है या बढ़ता है? कैपिटल हो जाता है कम। तो स्टूडेंट्स क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं ही आपको बोलते जाऊंगा, ठीक है। तो कैपिटल हो रहा है कम, तो बैलेंस शीट में के कैपिटल में लिखा मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं कैपिटल। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है फर्स्ट आइटम कैपिटल। अब तक तो ये नहीं पता मुझे कैपिटल कितना है, लेकिन ये पता है कि उसमें से ड्राइंग्स मुझे लेस करना पड़ेगा, और ड्राइंग्स का अमाउंट ही 10,000 है। सर आपने तो बोला था हर डेबिट का आइटम डेबिट में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, लेकिन ये तो लायबिलिटी में आया। लेकिन मैंने ये भी बोला था अगर साइड चेंज किया तो साइन चेंज करो। देखो निगेटिव दिखा, मैंने दूसरे साइड में जाके निगेटिव लिखी है, लायबिलिटी में जाके निगेटिव लिखा, इसका मतलब ये डेबिट इफेक्ट हुआ, ठीक है। ड्राइंग्स लेस करेंगे। नेक्स्ट वेजेस, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स जागते रहो, प्रवचन नहीं चल रहा है, फटाफट बोलते जाओ, ठीक है। यस, जैसे आपने बताया वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री वाला खर्चा है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो वेजेस 6,000 ट्रेडिंग के डेबिट में। नेक्स्ट परचेसेस, यस ट्रेडिंग के डेबिट में, इसलिए तो ऊपर 3 लाइन छोड़ी ना सर। बच्चों परचेस रिटर्न में दिया है क्या, देख लो तो क्रेडिट साइड में है ना, मतलब परचेस हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। टू परचेस 71,000, पहले लाइन छोड़ दो। ओके, और ये सीक्वेंस मत ब्रेक करना, परचेस के बाद परचेस रिटर्न दिख रहा है इसका मतलब फटाक से लिख लेता है, ऐसा मत करना। डेबिट क्रेडिट आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से आइटम हो गए कौन से आइटम रह गए, आप कोई नहीं समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैश, कैश ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। बोलो जल्दी। यस हमारे एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा कैश 10,000। यहां पे लाइन वगैरह कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। 10,000 था ना, कैश 10,000, यस डायरेक्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, बच्चों सेल्स रिटर्न का क्या किया जाए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाए सर, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, राइट। तो सेल्स रिटर्न 5,000 है, लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स। सेल्स कितना है वो तो नहीं पता, सेल्स रिटर्न हमें दिया है, फिलहाल वो लिख रहे हैं हम। सेल्स रिटर्न अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट बैंक, बोलो बच्चों बैंक का डेबिट बैलेंस है, एसेट या लायबिलिटी? सर डेफिनेटली बैंक का डेबिट बैलेंस है, मतलब हमारी एसेट है, बैंक में पैसा है, बैलेंस शीट के एसेट में लिखो बैंक 40,000। अरे अरे बैंक 40,000। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस है इनकम? सर डेबिट साइड चल रही है सर, डेबिट में तो एक्सपेंस ही हो सकता है, यस इंश्योरेंस एक्सपेंस तो है, ये बात तो पक्की। अब सोचेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट, इंश्योरेंस का और परचेस का कोई संबंध है नहीं, इंश्योरेंस नहीं निकाला तो आप परचेस ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, परचेस तो कोई भी कर सकता है, राइट। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या परचेस रिलेटेड नहीं है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा इंश्योरेंस 1,000, फर्स्ट लाइन में ही। इंश्योरेंस 1,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर कहां पे आएगा,
ऑनलाइन वालों नींद तो नहीं निकल रहे हो क्या? नहीं सामने बैठे हुए पुतले क्या स्टूडेंट है? बोलो फटाफट, फर्नीचर कहाँ पे आएगा? यस, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। फर्नीचर एक्सपेंस थोड़ी है। और बिल्डिंग सेम किस्सा, ये भी तो एसेट है। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, सब एसेट है। तो लिखो फर्नीचर 34 और बिल्डिंग 120। फर्नीचर 34,000 और बिल्डिंग 1,20,000 ना। ओके, नेक्स्ट सुंदरी बेहतर। यस, सन्ड्री डेटर्स, बोलो बच्चों कहां पे आना चाहिए? यस, वेरी नाइस। बैलेंस शीट के एसेट में आएगा ना डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या? द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, हु ओज टू अस, राइट? तो डेटर्स एसेट है ना, हमारा पैसा लेना है हमें। बच्चों पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट तो सिर्फ बैलेंस शीट में ही आता है, ठीक है? रियल नॉमिनल अकाउंट रहा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है? तो डेटर्स, यस, हमें पैसे लेना है, तो ये 1 लाख रुपीज हमारी एसेट है, तो एसेट में आएगा सन्ड्री डेटर्स 1 लाख। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है? बैड डेब्ट्स। बच्चों बैड डेब्ट्स बोले तो यस, नुकसान है। वेरी नाइस, कहां पे आएगा? वेरी नाइस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कोई भी लॉस हो उसके लिए एक ही जगह है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेब्ट्स 1,000। और ये ऐसे टॉपिक है बच्चों, पहले दिन से अगर आप ऐसा इंटरेस्ट लोगे, फटाफट आंसर दोगे ना, तो टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर होगा। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंस है, नाम ही एक्सपेंस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स थोड़ी है ढोकलो पैसा देना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम में ही एक्सपेंस है। बोलो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? ओके, तो द आंसर इज सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अरे एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस तो दो ही ऑप्शन है ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब किरकोळ खर्च ज्याला म्हणतो आपण, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है? कुछ नहीं दिया तो ऑफिस का खर्चा समझेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां पे आएगा? सही 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 जा रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? वेरी नाइस, ट्रेडिंग के डेबिट में फर्स्ट लाइन इसी के लिए छोड़ के रखा है, ओपनिंग स्टॉक 24,000। लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक 24,000 ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है? नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और आउटवर्ड मतलब सेल्स करते टाइम आया हुआ खर्चा। बोलो बच्चों, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस?
परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है क्या सेल्स से? सेल्स से ना, तो परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस रहा तो ट्रेडिंग में, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कैरेज आउटवर्ड 1600। कैरेज आउटवर्ड 1600। नेक्स्ट रेंट, नाम नहीं दिया है, फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, कुछ नहीं दिया है, क्या कंसिडर करें? ऑफिस का है। ऑफिस का है तो कहां पे लिखे? वेरी नाइस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू रेंट 1000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। सर ये ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा है, इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम लगा। अब कहां पे लिखू, कौन से अकाउंट में लिखी? ट्रेडिंग के डेबिट में। एक डेबिट का आइटम चल रहा है तो डेबिट में आएगा ना कैरेज इनवर्ड 400। ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज इनवर्ड 400। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी 16,000, बोलो कहां पे लिखू? सही सही सही। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू सैलरी 16,000। देखो बच्चों, हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली नेम रीड करना है ट्रायल बैलेंस का, और नाम रीड करके सोचना है। पहले तो ये सोचना है एक्सपेंस है या एसेट है। एसेट आंसर मिला तो टेंशन नहीं, बैलेंस शीट के एसेट में डाल दो, ठीक है। अगर एक्सपेंस आंसर मिला तो अगला एक सवाल कि डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब परचेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा तो ट्रेडिंग, और उससे रिलेटेड नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। जिंदाबाद। बस इतना तो था डेबिट साइड में, राइट ना। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड के आइटम सोच के हमें क्या सोचना है? पहली बात तो ये रीड करके सोचेंगे कि ये लायबिलिटी है या इनकम है। लायबिलिटी आंसर मिला तो चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे, और अगर इनकम है तो सोचेंगे डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम तो एक ही है, सेल्स। बाकी कोई भी इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ठीक है। चलो लेट्स सी। सबसे पहले क्रेडिटर्स 56,000, बोलो बच्चों कहां पे आएगा? बोलो भी। एग्जैक्टली लायबिलिटी, पैसा पे करना है। सेंट्री क्रेडिटर्स 56,000। तीन चार लाइन छोड़ दो, इसके बाद फिर लिखेंगे। कैपिटल के नीचे जगह छोड़ देने की। सेंट्री क्रेडिटर्स 56,000। नेक्स्ट सेल्स। ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक ही तो इनकम आता है, सेल्स 81,000, और उसके लिए हमने स्पेस भी छोड़ा है, राइट। सो सेल्स 81,000। नेक्स्ट परचेस रिटर्न, लिखा तो है क्रेडिट में लेकिन हम डाल देंगे डेबिट में। साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज करेंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में जहां पे लिखा है परचेस, उसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न 3,000। परचेस रिटर्न 3,000। यस, आउटर में निकालो 71 माइनस 3 68,000। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल, याद रखना, हमेशा याद रखना। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है। लायबिलिटी में फर्स्ट प्लेस कैपिटल का ही है, फिक्स। कैपिटल 2,50,000, नाम भी लिखा है हमने, बस अमाउंट लिखना बाकी, राइट। 2,50,000। यस यस यस, इनर में लिखेंगे क्योंकि इसमें ड्राइंग्स लेस करते हैं। नेट प्रॉफिट रहा तो ऐड करते हैं, नेट लॉस रहा तो लेस करेंगे, और फिर आउटर में आएगा। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बोलो बच्चों कहां पे आएगा? इनकम या लायबिलिटी है, पहले ये बताओ। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के लिए एक ही जगह है ना मेरे भाई, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में बिल्स पेबल 20,000।
बिल्स पेबल 20,000. नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी या इनकम? लायबिलिटी आंसर मिला तो एक ही जगह है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000. बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन. बैंक ओडी 40,000. चलो डन डन डन, यहां तक तो पहुंच गए. पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया और एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है विच इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट याद है? नहीं, पहला क्वेश्चन है, हो जाता है ऐसा. देखो ना फटाफट से ढोक लो, प्रीवियस लेक्चर में लिखा है ना मैंने. देखो पेज पलटो. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या लिखे? फर्स्ट एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. लिखो फिर फटाफट. हाँ, जागते रहो बच्चों. ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट इज 454, राइट? और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 54,000. डन डन डन. क्वेश्चन हो गया पूरा खत्म. ट्रायल बैलेंस भी कवर कर लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो गई. ओके, नाउ इट इज योर पार्ट. चलो अब एक एक को चुन चुन के क्लोज करेंगे. कैसे क्लोज करेंगे? चुन चुन के. सबसे पहले इनर वाले अमाउंट आउटर में निकाल लो. देख लो कोई अमाउंट इनर में बचा है क्या? यस सर, सेल्स वाला अंदर ही है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. देखो कितना आ रहा है? 76. तो वी हैव टू राइट दिस इन आउटर कॉलम 76. चलो फटाफट टोटल ले लो. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. क्रेडिट क्या आ रही है? 1,30,000. डेबिट के लो फटाफट. 4 72 82 92 96. वन लाख 2,400 क्या? 1,02,400 डेबिट की टोटल. ओके बच्चों, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ये मैं रफ में लिखता हूँ याद रखने के लिए. हम भूल जाते हैं ना अमाउंट्स, इसलिए कहीं पे लिख के रखो कोने में, लास्ट पेज पे, जहां पे आपको कंफर्टेबल है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर. तो 1,30,000 इज लार्जर टोटल. जो बड़ी दोनों तरफ कड़ी. लिखो 1,30,000 1,30,000. और उसमें से 1,02,400 माइनस करना पड़ेगा ना. 1,02,000 गए तो 28,000 बचे, उसमें से भी 400 गए. 27,600. नाम लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन विच इज बैलेंसिंग फिगर. डेबिट से निकला तो क्रेडिट में अटका. प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, फर्स्ट लाइन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 27,600. हाँ चलो भाई फटाफट टोटल ले लो. क्रेडिट साइड की मैंने ले लिया, आप डेबिट के लो अभी. राइट है, आई थिंक 25,600 राइट है. $25,600 आया ना, और क्रेडिट का टोटल है 27,600. चलो तो डेबिट वाले क्रेडिट वाली टोटल बड़ी है, दोनों साइड में लिखेंगे 27,600. 27,600 उसमें से 25,600 लेस कर दिए, तो डेबिट में बचा 2,000. 2 क्या ये नेट प्रॉफिट, राइट? नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? कैरिड टू बैलेंस शीट, कैरिड टू कैपिटल ना, ट्रांसफर टू कैपिटल. ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. तो यहां पे आ गया ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. यस, सो 2,000 प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है दोस्तों. कैपिटल में ऐड करो 2 नेट प्रॉफिट 2,000.
यस, तो टोटल कम्स टू कितना आ रहा है टोटल, प्लस माइनस करके फास्ट, 248 ना, नहीं नहीं नहीं, 2,42,000। ओके ओके, चलो फटाफट एसेट साइड लायबिलिटी साइड की टोटल ले लो। कितना, 2,50,000 कौन सी साइड का, एसेट साइड का बोल रहे हो क्या? ओके, अब लायबिलिटी का भी ले लो फटाफट। नहीं यार ऐसा नहीं आएगा, नहीं रे 2,50,000 नहीं आएगा ना, ये देखिए दोनों मिला के ही, अगर ये 1 लाख और ये 1,20,000 मिला लो तो यही 2,20,000 हो गए, और ये 50, तो ये ज्यादा हो रहा है टोटल। ठीक से लो, 50, 80, 2,00,000, 3,00,000, 3,54,000 आ रहा है, आई थिंक 3,54,000 है एसेट्स का। अब लायबिलिटीज का लो, इसमें 56 ऐड किया, 2,42,000 में 3,50,000, अरे हाँ ये भी 58 आ रहा है, मैंने ये 34 और 54 दोनों 4 है ना, तो एंड में 80 आएगा। तो 3,58,000 टोटल्स ऑफ बोथ साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, 3,58,000, 3,58,000। एंड डोंट यूज कैलकुलेटर इवन यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, आप घर पे बैठे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है, ऐसा समझ लो भाई। ओके, बट यू हैव टू टेक केयर दिस बिकॉज ऑफ एग्जाम, हमें एग्जाम के पॉइंट से सोचना बच्चों कि वहां पे कैलसी अलाउड नहीं होगा ना तो आपके वाट लग जाएगी, तो अभी से प्रैक्टिस करो, बिना कैलसी के ही हमें करना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने रहा, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लो, सब अमाउंट्स प्रॉपर है या नहीं, आपके मैच्योर है कि नहीं सेंसर के साथ। एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट, दिस वन इज बैलेंस शीट, गुड टू सी, सुंदर सी बैलेंस शीट जो हो गई टैली, और अगर ये हुआ है टैली तो समझ लो आपने जो भी किया है सब कुछ परफेक्ट है। ओके, नहीं नहीं नहीं, नो नीड टू राइट। देखो ट्रेडिंग के गाइड में ना मैंने एक लाइन छोड़ दी थी, कभी कभी क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक देखो एंड में होना चाहिए, हमेशा एंड में होना चाहिए। सपोज और कुछ आता था कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज वगैरह, तो वो हिसाब से एक लाइन है, आपने नहीं छोड़ा तो भी ठीक, छोड़ दिया तो भी ठीक, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कल हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे, होले होले लेवल बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, डोंट मिस एनी लेक्चर। So definitely this topic is very useful for not only the standard but for whole future in accounts. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इससे ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय बच्चों, कीप स्टडीइंग।